सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने गाजा में इजरायल के हमले की तीखी आलोचना की है। सऊदी अरब के वास्तविक शासक कहे जाने वाले MBS ने इसे नरसंहार बताया। गाजा पर इजरायली हमले के बाद से ये किसी सऊदी अधिकारी की तरफ से की गई इजरायल की सबसे कड़ी आलोचना है। सोमवार को मुस्लिम और अरब नेताओं की OIC बैठक में बोलते हुए क्राउन प्रिंस ने लेबनान और ईरान पर इजरायल के हमलों की भी आलोचना की। साथ ही उन्होंने इजरायल को नसीहत देते हुए कहा कि इजरायल ईरान पर हमला करने से बचे और उसकी संप्रभुता का सम्मान करे। अरब इस्लामिक सम्मेलन में क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने कहा कि सऊदी अरब भाई समान फिलिस्तीनी लोगों के खिलाफ किए गए इजरायल के नरसंहार की निंदा करता है और इसे साफ तौर से अस्वीकार करता है। इस दौरान उन्होंने कट्टर प्रतिद्वंदी रहे तेहरान के साथ रिश्ते सुधारने का संकेत दिया और इजरायल को ईरानी धरती पर हमला न करने की चेतावनी दी। मध्य पूर्व के पुराने प्रतिद्वंदियों के बीच प्रगाढ़ होते संबंधों की झलक दिखलाते हुए क्राउन प्रिंस ने शिखर सम्मेलन में कहा कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को इजरायल पर जिम्मेदारी डालनी चाहिए कि वो ईरान की संप्रभुता का सम्मान करे और उसकी संप्रभुता का उल्लंघन न करे। इजरायल हमास युद्ध की शुरुआत के बाद से ही ईरान ने इजरायल पर 2 बार हमला किया, जिसका इजरायल ने जवाब भी दिया। 26 अक्टूबर को इजरायल ने ईरान के सैन्य ठिकानों पर हमला किया था। शिखर सम्मेलन में सऊदी क्राउन ने गाजा और लेबनान में चल रहे युद्ध को लेकर तुरंत युद्ध विराम का आह्वान किया है। शिखर सम्मेलन में एक अलग फिलिस्तीनी राज्य की मांग को फिर से दोहराया गया है। MBS ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से इजरायल को ईरान पर हमला करने से रोकने और ईरान की संप्रभुता का सम्मान करने की अपील की है। सऊदी नेता ने पश्चिमी तट और गाजा से इजरायल की पूरी वापसी की मांग की। इस दौरान सऊदी अरब के विदेश मंत्री ने गाजा में युद्ध न रोक पाने को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की विफलता बताया और इजरायल पर इस क्षेत्र में भुखमरी पैदा करने का आरोप लगाया है। इजरायल को लेकर सऊदी क्राउन प्रिंस ने पिछले कुछ समय से सख्त रुख अपनाया है। इसके पहले सितंबर में MBS ने कहा था कि जब तक फिलिस्तीनी राज्य नहीं बन जाता तब तक सऊदी किंगडम इजरायल को मान्यता नहीं देगा। उनके बयान को अमेरिकी कोशिशों के लिए झटके के तौर पर देखा गया, जिसमें इजरायल के सऊदी अरब के साथ संबंध बहाल करने की उम्मीद की जा रही थी। इसके पहले डोनाल्ड ट्रंप की पहल के चलते संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन ने इजरायल से रिश्ते कायम किए थे। बाद में मोरक्को भी इस लिस्ट में शामिल हो गया था। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।